प्रशांत मनसम वेनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मसम। दिस इज व्हाट, यही जो है योग है। योग क्या है? एक जुड़ाव है। किसके प्रति? ईश्वर के प्रति। योग वो क्रिया है जिसमें आप अपने आप को ईश्वर में जोड़ देते हैं, फिर आप नहीं रहते, केवल ईश्वर ही रहता है। और इस क्रिया को 8 चरणों में पूरा किया जाता है। यम नियम, योगासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ध्यान जो है वो योग का 7वां चरण है। ठीक है। और आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता और योग में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। आध्यात्मिकता का उद्देश्य क्या है? अपने आप को ईश्वर में विलीन कर देने की क्रिया ही आध्यात्मिकता है। योग क्या है? स्वयं को ईश्वर में विलीन करने की क्रिया ही योग है। तो आप मुझसे पूछ रहे हैं योग का आध्यात्मिक पहलू क्या है? मैं ये कहना चाह रहा हूं, योग ही आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता ही योग है। और योगी किसे कहते हैं? योग को जो प्रैक्टिस कर रहा हो, जो योग पढ़ रहा हो, सीख रहा हो, पढ़ा रहा हो, सिखा रहा हो, उसको योगी कहते हैं। और योगी कौन है? जिसका मन प्रशांत है। मन भटक रहा है और आप 1000 योगासना कर रहे हैं तो योगी नहीं है। योगी आप तभी हैं जब आपका मन शांत हो जाए। ठीक है। पाप रहित हो जाए। पाप रहित कैसे होता है? अपने हृदय में किसी प्रकार की जो गिल्ट है वो ना हो। ठीक है। अपराध बोध किसी प्रकार का ना हो कि मैंने ये गलत किया है, मैंने ये गलत किया है, मैंने ये गलत किया है। अगर वो बोध है तो भी आप योगी नहीं हैं। तीसरा, विक्षेप शांत हो गया हो। विक्षेप क्या है? द्वैत जो है वो विक्षेप है। जरा सा खुशी हुई और आप उछल पड़े, जरा सा दुख हुआ सबके सामने रोने लगे, ये विक्षेप है। सुख और दुख में जो एक समान हो जाए उसका विक्षेप शांत हो जाता है। और यदि ये तीनों चीजें हो गई तो क्या होगा? आप योगी हो जाएंगे। और आप योगी के हो गए तो इसका दूसरा मतलब क्या हुआ? आप ब्रह्ममय हो गए। आप हैं ही नहीं, ब्रह्म ही है। और यही 1 धन 1 बराबर 1 है। योग एक अंकगणित है जिसमें 1 को 1 से जोड़ते हैं तो 1 ही रह जाता है। अपने आप को लिया और अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़कर उसे परमात्मा बना लेना योग है।
और जब आप परमात्मा बना लिए तो क्या हो गए? ब्रह्म स्वरूप। स्वयं ब्रह्ममय हो गए और तभी मंत्र जो है फलीभूत होते हैं। सोअहम, मैं वही हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। पर ये दुष्टों द्वारा भी उपयोग किया जा सकता है। मैं ही ब्रह्म हूं। जब आप ये कहें नहीं बल्कि अंतःकरण में महसूस करने लगे कि ब्रह्म और मुझ में कोई अंतर नहीं, मैं ब्रह्म में विलीन हो गया हूं, तभी मंत्र सोहम और अहम ब्रह्मास्मि जागृत होता है। यही अध्यात्म का उद्देश्य है और यही आपके योग का भी उद्देश्य है। तो जब उद्देश्य योग और अध्यात्म का एक है तो वो अलग अलग कैसे हो सकते हैं? आध्यात्मिकता और योग एक ही है। और कुछ लोगों के मन में भ्रम है अभी भी कि आध्यात्मिकता सीखने जाते हैं तो गुरु जी कहते हैं जप करो, कहते हैं हवन करो, जप करो। योग का हवन और जप से क्या लेना देना? पर मैं बताना चाहूंगा कि आप माया में जी रहे हैं। योग का हवन से भी लेना देना है और जप से भी लेना देना है। और जप का योग से भी लेना देना है। जप का प्राणायाम से, आसन से। आध्यात्मिकता कहती है आप एक आसन सिद्ध कीजिए, योग आ गया कि नहीं आ गया? आप प्राणायाम कीजिए, योग आ गया कि नहीं आ गया? आप ध्यान कीजिए, योग आ गया कि नहीं आ गया? योग कहता है कि आप जप कीजिए, आप हवन कीजिए। जो समझते हैं कि योग ये नहीं कहता है, वो योग को समझते नहीं है। योग को पुनः समझने की आवश्यकता है। योग की जो क्रिया है ध्यानस्थ होने की, समाधिस्थ होने की, वो 8 चरणों में पूरी की जाती है। और पहला चरण है यम। दूसरे चरण में आप तभी जा सकते हैं जब आप पहले चरण को पूर्ण करें। और पूर्ण करने का अर्थ यह है कि 60% प्रांगण हो जाए। जब आप समझने लगे कि हमने 60% यम को आत्मसात कर लिया है, तभी आप नियम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यम क्या है? यम के 10 उपांग हैं। सत्य पहला यम है, अहिंसा दूसरा यम है, अस्तेय, अस्तेय जानते हैं आप कि नहीं? चोरी न करना। जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं वहां से एक पेंसिल रोज नहीं ले जाने का, उसको अस्तेय कहते हैं। ठीक है। सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का पालन करना। क्षमा, किसी से कोई गलती हो गई है तो उसको क्षमा कर देना। धृति, निरंतर प्रयत्नशील बने रहना। कंपैशन, सबके प्रति दया का भाव रखना। सरलता, जीवन में हमेशा सरलता रखना। मिताहारा, कम खाना। और प्योरिटी, शौच, बाहर का भी और अंतर का भी।
नेति, धोती, वस्ती और नौली क्रियाओं को संपन्न करना। यदि आप इतना कर सके, 60% कर सके, तो आप दूसरे चरण में प्रवेश कर सकते हैं। दूसरे चरण के भी 10 उपांग हैं। तपस्या, कहते योग कहते अध्यात्म ही नहीं, तपस्या कहाँ से आ गई? योग अध्यात्म ही है। तपस्या, संतोष, आस्तिकता। आस्तिकता क्या है? ईश्वर में विश्वास, ये तो आस्तिकता है। दान, और जो 5वां नियम है वो ईश्वर पूजा। ठीक है, अब समझ में आया कि योग और अध्यात्म में कोई फर्क नहीं है, ईश्वर पूजा भी है। फिर श्रावक, ईश्वर के अच्छे अच्छे गुणों को सुनना, कहना। फिर ह्रीय, शर्म से दूर हो जाना। किसी प्रकार का योग परफॉर्म कर रहे हैं और वो कहता पता नहीं क्या कर रहा है, तो शर्म नहीं करने का। जो भी योग अपना मन है उसको परफॉर्म करने का, उसको करने का। फिर मति, मति क्या है? स्वयं को खोजने के प्रयास को मति कहते हैं। फिर जो 9वां नियम है वो जप, मंत्रों का जप करना। और 10वां जो नियम है वो व्रत और हुत, फास्टिंग करना, व्रत करना। और हुत का मतलब हवन करना। जब आप इनको 60% सीख लेते हैं तभी आप योगासन के अधिकारी बनते हैं। योगासन वैसे तो 84 लाख हैं, पर शिव ने कहा है 1 करो यार, 84 लाख भूलो, 1 करो। और कौन सा करें महादेव? जो तुम्हारी इच्छा है वो करो यार। इससे बढ़िया तो कोई चीज मैंने विज्ञान नहीं देखा। कहता है जो आपकी इच्छा है वो करें। आप कहते हैं तो मैं ये 10 दे देता हूं, 84 लाख में से मैंने 10 चुना है, इन 10 में से आप 1 चुन लीजिए। और 10वें में से आखिरी वाला कौन है से पता है? मुक्तासना। आपकी जैसे इच्छा है वैसे बैठिए, ठीक है। लेकिन जैसी इच्छा है वैसे बैठिए तो, पर रोज उसी तरीके से बैठिए, रोज मत बदलिए और उसको सिद्ध कीजिए। आसन सिद्धि जो है वो तीसरा पार्ट है। और सिद्धि का मतलब क्या है? सिद्धि का मतलब है 32 मिनट तक अगर आप किसी आसन में बैठे रह जाते हैं तो इसका मतलब वो सिद्ध हो गया। देखिए मैं पद्मासन में बैठा हूं, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, दिखा कि नहीं? और पद्मासन में मैं जितनी भी देर चाहूं उतनी देर बैठ सकता हूं, क्योंकि मैंने 32 मिनट सिद्ध किया। उसके बाद पहले 32 मिनट ही कठिन होते हैं, बाद में तो आप जितनी देर बैठना चाहें बैठ सकते हैं। फिर जब आप आसन सिद्ध कर लें तभी आप प्राणायाम के अधिकारी होते हैं। प्राणायाम कितने प्रकार का होता है? खाली एक ही प्रकार का होता है। सांस को अंदर रोकना ही प्राणायाम है, सांस को बाहर रोकना ही प्राणायाम है। सांस रोकने की क्रिया को ही प्राणायाम कहते हैं। फिर चाहे आप उसको अनुलोम विलोम से करें, चाहे सिताली से करें, चाहे सितकारी से करें, चाहे जिस तरीके से करें, लेकिन सांस को अंदर रोकने की क्रिया संपन्न करें। फिर ये तो बाहर की क्रियाएं थी इतनी देर तक। फिर योग आपको अंतःकरण में ले जाता है और आपकी अंदर की क्रियाएं प्रारंभ होती हैं। अंदर की क्रियाएं क्या है?
प्रत्याहार। सभी इंद्रियों को और मन को एक दिशा में कर देना प्रत्याहार है। और प्रत्याहार के सफल होने के बाद ही आप धारणा कर सकते हैं, और धारणा में धारित वस्तु, धारित चीज को ध्यान में लाने की क्रिया ध्यान है। ध्यान कर नहीं सकते, ध्यान होता है। आप तैयारी करिए, प्राणायाम करिए, प्राणायाम के बाद आप प्रत्याहार में ले जाइए। धारित वस्तु, धारित देवता स्वतः ही आपके हृदय में उपस्थित हो जाएगा। और जैसे ही वो आपके हृदय में उपस्थित हो गया, निरंतर उसी के बारे में बने रहना, निरंतर देवता में ही बने रहना ध्यान है। और देवता में बने रहते 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 देवता ही बन जाना समाधि है। यही आध्यात्मिकता का भी उद्देश्य है और यही योग का भी उद्देश्य है। जब उद्देश्य योग और आध्यात्मिकता का एक है तो ये अलग अलग डिसिप्लिन नहीं हो सकते। आध्यात्मिकता और योग एक ही है। धन्यवाद, आभार।